मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मंगूपुरा के कृष्ण बाल विद्या इंटर कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय सेविका समिति के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की महिला इकाई के बैनर तले बालिकाओं का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जिम्मेदारी और नव भारत निर्माण में महिला शक्ति की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान भोजन करने का तरीका और सनातन संस्कृति को और मजबूत करने में बालिकाओं व महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है पर प्रशिक्षण दिया गया और कहा गया कि मातृ शक्ति मजबूत होगी तो परिवार सशक्त होगा और जब परिवार सशक्त होगा तभी समाज और राष्ट्र भी मजबूत बन सकेगा। शिविर में बालिकाओं को शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा, अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व के गुण सिखाए जा रहे हैं जिससे वे भविष्य में समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की खास बात ये रही कि ऑस्ट्रेलिया और चीन से आए मेहमानों ने भी शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने मातृशक्ति के कार्य करने के तरीके को करीब से देखा और इसकी सराहना की। विदेशी अतिथियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बेहद प्रभावी हैं। नगर कार्यवाह जितेंद्र जी का कहना है कि इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से बालिकाओं को संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वे एक सशक्त और जागरूक नागरिक बन सकें। बहुत पुराने मित्र हैं डॉक्टर पार्थो और आप उनकी धर्मपत्नी हैं। वो मूलतः चाइना से हैं पर वो हिंदू कल्चर से इतनी प्रभावित हुई कि डॉक्टर साहब का इनका टूट नाता बन गया और आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आपके 5 ऑडियो क्लिनिक्स चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और वो बिल्कुल हिंदू परंपरागत रीतियों से वहाँ पर रहती हैं। एक जॉइंट फैमिली में अपने सास और ससुर की सेवा करती हैं और इनकी नंद और इनके नंदोई भी आते जाते रहते हैं जो साथ में डॉक्टर साहब के सहयोगी हैं। तो हमारे आग्रह पर वो आज यहाँ आई, बच्चियों का कार्यक्रम देखा और उससे बहुत प्रभावित होकर जा रही हैं और डॉक्टर साहब हमें वादा कर रहे हैं कि आरएसएस की एक शाखा ये ऑस्ट्रेलिया में भी लगानी शुरू करेंगे। जो कार्यक्रम यहाँ पे देख रहे हैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये इतना अच्छा देवी माता जो की प्रार्थना करी उन्होंने सबसे पहले और भोजन लेने से पहले जो प्रार्थना करने की शिक्षा दी जा रही है इसका अनुसरण करना और इसको आज की नई पीढ़ी में, नए युग में लाने के लिए इसके लिए आप सभी महिलाओं को और जो देवियाँ हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है आज की दुनिया में और ये संघ के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मेरा नाम पार्थ है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। आज जैसे मुरादाबाद पहुँचे हैं, कैसा लगा आपको इधर आके? मुरादाबाद तो है ही इतना खूबसूरत शहर। आप जैसे लोग हैं यहाँ पे, वहाँ की तो बात ही अपने आप मिठास आ जाती है, तो इसीलिए तो बहुत अच्छा है। जनता को कोई संदेश? जनता को यही संदेश है कि अपने जो हम लोग के कल्चर को मत भूलिए। कि हमारा जो कल्चर है, जो हिंदुत्व कल्चर है, इसको मत भूलें। यही हमारी जड़ें हैं। इसको जो है आप हम लोग बहुत आजकल भटक चुके हैं, जो मेन चीज़ों से बहुत ज़्यादा भटक गए हैं क्योंकि हम जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको इतना अपनाने लगे, उसके जो अवगुण हैं उनको हमने अपनाया है, बहुत खुशी से अपना रहे हैं, लेकिन अपना कल्चर को भूलते जा रहे हैं। और ये अपना कल्चर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनको ये आवश्यक है कि उनको हम सही से रखें। ब्रज और मेरठ हल्द्वानी मेरा निवासी स्थान है। प्रारंभिक ये शिक्षा वर्ग में मेरा आना हुआ है और ऐसे वर्गों में मेरे जाते रहती पूरे क्षेत्र में मेरा अपना काम है। कई प्रारंभिक वर्ग है, कभी प्रवेश है, कहीं प्रबोध है और इस समय तो अगले महीने से तो अब वर्ग लगने वाले हैं, तो सभी जगह आना जाना रहता है। और अपना जो मूल उद्देश्य है अपना समिति का कार्य विस्तार हो, उसके लिए क्षेत्र में काम हो रहा है। बहनें हैं, अपनी सेविकाएँ खड़ी हो रही हैं, विस्तारिका भी निकल रही हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आज? मैसेज तो मेरे लिए तो ये मेरा काम है और इस काम को अब नई पीढ़ी आ रही है। नई पीढ़ी जैसे समाज का आज का वातावरण है, महिलाओं की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, एक और तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत एक पूरे विश्व को संदेश दिया है और उनका एक ऊंचा स्थान बनाया है। लेकिन उनके इसके साथ साथ
बाल्यकाल से ही बालिकाओं का संस्कारित होना, परिवार के प्रति उनको परिवार प्रबोधन का एक जो उनका संस्कार है वो उनके अंदर आना, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि हम अपनी मूल चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो संगठन कार्य के माध्यम से बालिकाओं के मन में अपने संस्कारों के माध्यम से परिवार का क्या महत्व है, परिवार को की दिशा में ले जाना है और परिवारों को जोड़ के समाज और समाज के बाद में राष्ट्र को हमने क्या देना है और उसको फिर से वैभव के शिखर पर ले जाना है। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को बचाना है और यह बचाव महिलाओं के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए महिला ही उत्तरदायित्व है और महिलाओं ने अपनी संस्कृति को बचाया है।